बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10 जुलाई का आगाज़ हो गया है बुध के दिन का, लेकिन बात करेंगे मंगल 9 जुलाई की। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो बतौर ट्रिब्यूनल काम कर रहे हैं, उनके पास आपको पता ही है कि आपको बता चुके हैं कि अब वो रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत करेंगे। NA 46, 47, 48 रोज़ाना किसी एक हल्के की जो बतौर ट्रिब्यूनल है वो समाअत करेंगे और डे टू डे हेयरिंग होगी और कानून के मुताबिक जो टाइम है उसमें फ़ैसला होना है। और जिस तरह से वो इस प्रोसीडिंग को लेकर चल रहे हैं, इसलिए काम पे टांग रही हैं, इसलिए उनके खिलाफ मुहिम जो है वो बढ़ रही है, तेज़ हो रही है और उनके ख़िलाफ़ बताया जा रहा है कि एक और कोई रेफरेंस दायर हो रहा है, चीज़ें हो रही हैं और मुहिम उनके खिलाफ तेज़ हो गई है। मामला यही है कि नून लीग को समझ आ रही है कि जिस तरफ चीज़ें जा रही हैं तो ये मामला इलेक्शन कमीशन और हमारे गले पड़ जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूँ कि चीज़ें बहुत ज़्यादा इनके लिए, नून लीग और इलेक्शन कमीशन के लिए ख़राबी की तरफ जा रही हैं। कल एक नया मामला खुल गया है और जो सबसे हसास मामला है इलेक्शन कमीशन के लिए वो खुल गया है। बात करते हैं कल क्या हुआ। कल जो है मंगल 9 जुलाई को जो राजा खुर्रम नवाज़ को जितवाया गया फॉर्म 47 के ऊपर और जीते हैं वहाँ से सईद अली बुखारी जो PTI के हैं, वो उनका केस था अली बुखारी साहब का और खुर्रम नवाज़ साहब का। एक तो यह है कि आखिरी मौका दिया गया था कि फॉर्म 45, 46, 47 ये सारा रिकॉर्ड जमा करवाएं, तो बताया गया है कि रिकॉर्ड जमा हमने करवा दिया है, राजा खुर्रम नवाज़ की जानिब से बताया गया है। और उसके बाद जो वकील हैं ROs के, उन्होंने कहा जी देखें हमने तो बयान एल्फी भी साथ दे दिए हैं, गो के बयान एल्फी ज़रूरी नहीं थे। तो उस पर तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने कहा कि चलें दोबारा सेक्शन 147 पढ़ लेते हैं। दोबारा सेक्शन 147 पढ़ा गया तो उसमें बयान एल्फी का जिक्र मौजूद था। उसके बाद आ जाए जो सबसे हसास और अहम मामला खुल गया है वो है EMS का मामला। EMS इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम, ये करोड़ों रुपए पाकिस्तान के अवाम के टैक्स के पैसों के लगा के एक सिस्टम तैयार किया गया। एक रिटायर्ड कर्नल साहब हैं, मैं रिटायर्ड ही होंगे, उनको इसका प्रोजेक्ट का को हेड लगाया गया था, पता नहीं अब उन्हीं को ठेका दिया गया था, क्या था ये, खैर मुकम्मल तफसीलात ये भी सामने आनी चाहिए कि करोड़ों रुपए लगा के पाकिस्तान की गरीब अवाम, गरीब कौम के टैक्स के पैसों का करोड़ों रुपए लगाकर और एक सिस्टम तैयार किया गया। और उस सिस्टम के बारे में बताया गया था कि ये वो सिस्टम है जिसके तहत धांधली नहीं होगी और इसके अंदर ये कहा गया था कि जितने भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनके मोबाइल में ये सॉफ्टवेयर होगा, ये ऐप होगी उनके पास और वो क्या करेंगे कि जैसे ही उन फॉर्म 45 तैयार होगा तो वो उसकी तस्वीर बनाएंगे। जब वो तस्वीर बनाएंगे तो उस तस्वीर की जब वो तस्वीर बनाएंगे जैसे ही, तो टाइम और लोकेशन उस ऐप के ऊपर आ जाएंगे और वो फॉर्म 45 अपलोड हो जाएगा। और जैसे ही वो फॉर्म 45 अपलोड होगा तो वो डायरेक्ट आ जाएगा इलेक्शन कमीशन के सिस्टम में और जैसे ही तमाम पोलिंग स्टेशनों के ROs वो तस्वीरें बनाएंगे तो वो क्योंकि फौरन वो पहुंच जाएंगे तो विद इन 2 और 3 आवर्स जो है वो इलेक्शन कमीशन रिजल्ट अनाउंस कर देगा। और दूसरा इसमें बताया गया था कि अगर कहीं पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो तस्वीर ऐप में अपलोड हो जाएगी, बन जाएगी, सेव हो जाएगी। जैसे वो इंटरनेट वाले एरिया में आएंगे तो वो खुद ब खुद सिस्टम जो है उसको आगे इलेक्शन कमीशन को भेज देगा। और यहाँ ये भी बताना ज़रूरी है कि ये बताया गया था, साकिब बशीर साहब अपने इंटरव्यू में, अपने वीलॉग में जिक्र भी कर रहे थे कि इन्होंने कोई इंटरव्यू दिया था इलेक्शन कमीशन ने या इलेक्शन कमीशन के किसी बंदे ने या उस कर्नल साहब ने, जिसने बताया था कि इंटरनेट ज़रूरी नहीं है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी कहा था कि इंटरनेट ज़रूरी नहीं है और उन्होंने सारा बताया था कि कैसे इंटरनेट ज़रूरी नहीं है। मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ के अली बुखारी साहब, आमिर मुगल साहब और शोएब शाहीन साहब को वो जो इंटरव्यू जिसका जियो पे जो कर्नल साहब ने दिया था, जिसका बताया है साकिब बशीर साहब ने, उस इंटरव्यू का पूरा ट्रांसक्रिप्ट जो है वो भी अदालत के अंदर रखना चाहिए। क्योंकि अब इलेक्शन कमीशन भाग रहा है, इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि उस दिन क्योंकि इंटरनेट बंद था, मोबाइल सर्विस बंद थी, इसलिए EMS के जरिए रिकॉर्ड जो है वो नहीं आया। क्योंकि और लेकिन तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने उनको कहा कि आप मुतलका सेक्शन पढ़ें। सेक्शन पढ़ाया गया जिसमें लिखा हुआ था कि EMS कैसे काम करेगा। यह सबसे क्रूशल इशू है, यह सबसे हसास मामला है, इसी पे ये सारे फंसेंगे और इस पे तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने बड़ी सख्त ऑब्जर्वेशंस दी हैं और कुछ और भी आगे चीज़ें जाके आपको बताता हूं। लेकिन ये मामला इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सारी की सारी धांधली यहीं पे हुई है। EMS के जरिए इनको रिकॉर्ड भेजना था, फॉर्म 45 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को भेजने थे, उन्होंने क्योंकि नहीं भेजे, उनसे जस्टिफिकेशन ली जाएगी, उनसे पूछा जाएगा और कानूनी तौर पे वह पाबंद थे। तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने कहा है कि कानून में जो चीजें लिखी हुई हैं वो हम पूछेंगे प्रिजाइडिंग ऑफिसर से, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को तलब करेंगे, तलब करके उनसे पूछेंगे। इस पे RO के वकील ने कहा सर वो फिर जो है वो उनको तो मतलब कैसे बुलाएंगे। तो तारिक महमूद और इन्होंने
उन्होंने, क्योंकि एक और भी मामला पूछा गया था, वो ये था कि वो जो पैकेट उसने बनाए थे, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे वहाँ, जब वो सारा रिकॉर्ड, वो डाटा, वो सारा रिकॉर्ड और उसको बंद कर रहे थे, उसके ऊपर तमाम उम्मीदवारों के दस्तखत, तमाम उम्मीदवारों के या उनके एजेंट्स के जो हैं वो दस्तखत होने थे। वो कानून में लिखा हुआ है कि अगर दस्तखत नहीं होंगे, कोई दस्तखत नहीं करेगा, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर वजह लिखेगा कि फलां ने दस्तखत नहीं किए और क्यों नहीं किए। तो उस पर उन्होंने कहा जी ये मामला तो उन्होंने उठाया नहीं है अपनी इलेक्शन पिटीशन में। तो उस पर तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने कहा कि ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल है, ये इंक्वायरी ट्रिब्यूनल है, अगर कोई मामला नहीं भी उठाया गया तो हम उसको देखेंगे, हमने देखना है कि कानून के मुताबिक इलेक्शन हुए या नहीं हुए, और अगर कानून पर अमल नहीं हुआ तो जिसने अमल नहीं किया उसके लिए कंसिक्वेंसेज होंगे, और जिस प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जरूरत पड़ी हम उसको बुलाएंगे। 261 इस हल्के में 261 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं। अदालत ने कहा है कि जिस प्रिजाइडिंग ऑफिसर को बुलाना पड़ा उसको अदालत तलब करेगी, बतौर विटनेस बुला के उसका बयान रिकॉर्ड होगा, उसके ऊपर जिरा होगी, उसको जवाब देना होगा, और अगर किसी प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने झूठ बोला तो उसके लिए नताइज होंगे, उसके लिए कंसिक्वेंसेज होंगे। तो ये एक नया चैप्टर जो है वो खुल गया है ईएमएस वाला। और अब ये जो सिकंदर सुल्तान राजा झूठ बोलते रहे पहले कि जी वो इंटरनेट की जरूरत नहीं होगी, उस दिन इंटरनेट बंद कर दिया और उसके जरिए सारा खेल खेला गया है। अब ये हसास मामला अदालत में टेकअप हो गया है, इस पर इनको जवाब देना पड़ेगा। और उसके अलावा अदालत ने यह भी कहा है कि जो डाटा अब सारा रिकॉर्ड आ गया है, उस रिकॉर्ड को कोई शहरी जाके देखना चाहता है वो दरखास्त देकर रजिस्ट्रार के पास जाके वो रिकॉर्ड देख सकता है, किसी को उसकी कॉपी चाहिए वो ले सकता है, कोई सहाफ़ी जाके देखना चाहता है रिकॉर्ड, जो फॉर्म 45, 46, 47, 48, 49, ये सारा रिकॉर्ड कोई भी शहरी जाके देखना चाहता है वो दरखास्त देकर रजिस्ट्रार को देख सकता है। और साथ ही अदालत ने अब ये कहा है कि अब इस जो अली बुखारी साहब वाला हल्का है इसका अदालत ने अब तारीख अगली रखी है सोमवार की। उसकी वजह यह है कि अब कल जो है यानी आज अब एक हल्के की आज समात है, एक हल्के की कल समात होगी जुमेरात को। तो इस तरह से अल्टरनेट डे तो नहीं कहेंगे आप, यानी 3 दिनों में एक दिन एक हल्का होगा, दूसरे दिन दूसरा हल्का होगा, तीसरे दिन तीसरा हल्का होगा, चौथे दिन फिर पहला हल्का होगा इस्लामाबाद का। इस तरह से रोज़ जो है इसके इन केसेस की अब समात होगी। और अब अदालत ने कहा है कि सोमवार को दोनों साइडें जो हैं वो प्रपोज्ड इश्यूज़ की लिस्ट जमा करवाएंगी। प्रपोज्ड इश्यूज़ की जो लिस्ट जमा करवाई जाएगी, उन प्रपोज्ड इश्यूज़ की लिस्ट के बाद जो है वो बाकायदा एविडेंस रिकॉर्ड करना शुरू कर दिए जाएंगे। और साथ ही ये भी आपको बता दूं कि जो जुर्माने अदालत ने किए थे उस पर अदालत ने पूछा कि आपने जुर्माने जमा करवा दिए हैं, तो बताया गया कि जुर्माने जमा करवा दिए हैं, उनकी रसीदें भी अदालत ने तलब की हैं। और मामला बड़ा ज़बरदस्त जो है वो अदालत आके लेकर चल रही है। आज इस हवाले से अब अहम दिन है क्योंकि आज आमिर फारूक साहब ने फैसला सुनाना है, जो आज वो फैसला महफूज करेंगे, सुनाएंगे वो 2-4 दिनों में, कि इलेक्शन कमीशन ने जो इलेक्शन पिटीशंस ट्रांसफ़र की थी तारिक महमूद जहांगीरी साहब से जस्टिस रिटायर्ड शकूर पराचा, जिनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम थे और उनको रिज़ाइन करना पड़ा था शकूर पराचा को, उनके पास ट्रांसफ़र किए थे, उस पर आज प्रोसीडिंग कंक्लूड होनी है। इसको चैलेंज किया हुआ है शुएब शाहीन साहब ने, अली बुखारी साहब ने और आमिर मुगल साहब ने। फैसल चौधरी साहब भी कल समात पे मौजूद थे, वो लंबी चौड़ी समात थी, उस पर भी अलग बात करेंगे। लेकिन उसमें आमिर फारूक साहब ने अंजुम अकील साहब को बड़े सख्त रिमार्क्स दिए थे, ऑब्जर्वेशन दी थी और कहा था कि आपको शोकॉज नोटिस जारी करेंगे, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन कल वो मामला सारा आमिर फारूक साहब ने तकरीबन ख़त्म कर दिया है और अंजुम अकील साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई तो नहीं होगी। लेकिन इस मामले पर आज उम्मीद है कि फैसला महफूज हो जाएगा कि इलेक्शन कमीशन ने जो इलेक्शन पिटीशंस ट्रांसफ़र की थी तारिक महमूद जहांगीरी साहब से लेकर और शकूर पराचा साहब को, इलेक्शन कमीशन के इस ऑर्डर को सस्पेंड किया हुआ है आमिर फारूक साहब ने, और उस पे सस्पेंड करके और तारिक महमूद जहांगीरी साहब को अलाउ किया था कि वो काम जारी रखें। अब इस पे फाइनल ऑर्डर आना है, क्या आमिर फारूक साहब इसको फाइनली उड़ा देंगे या इलेक्शन कमीशन के फैसले को कुछ ऑब्जर्वेशन के साथ बरकरार रखेंगे और ये दोबारा इलेक्शन पिटीशंस ट्रांसफ़र हो जाएंगी, ये अब देखना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। तो ये जनाब है सूरत हाल। और बाकी जो है बड़ी इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं कि जो कल स्टॉप लिस्ट के हवाले से PNIL के हवाले से और ये और भी कुछ लिस्टें हैं जो वज़ारत दाखिला ने और FIA ने बनाई हुई हैं, जिसमें जो लोगों के नाम डाले गए हैं, उसके ऊपर बड़ी लंबी समात हुई है। और रोज़ की तरह आज भी माजरत, इतनी चीज़ें हैं कि उस पर आपको ब्रीफ नहीं कर सका। तो बहरहाल इंशाअल्लाह उस पर भी बात करेंगे। और आज का दिन भी अब बहुत अहम है आज, क्योंकि आज एक तो मखसूस नशिस्तों वाला आज फैसला आ सकता है, और दूसरा मैं आपको कुछ और चीज़ें भी बता देता हूँ कि आज और कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ताकि आपको पता हो कि आज का दिन जो है वो 10 जुलाई वो क्यों बहुत ज़्यादा
अहमियत का हामिल है, क्योंकि आज जो है अगर मखसूस नशस्तों वाला केस का फ़ैसला आ गया तो ज़ाहिर है सबसे बड़ी ख़बर तो आज यही बन जाएगी कि मखसूस नशस्तों वाले का फ़ैसला क्या आता है। लेकिन उसके साथ आज आमिर फ़ारूक साहब ने एक और काम किया है, और वो ये किया कि बाबर सत्तार साहब के पास जो तौहीन अदालत वाली दरख्वास्त थी पीटीआई की, जलसा जो उनको नहीं करने दिया गया, जो कमिश्नर ने ऑर्डर एनओसी सस्पेंड कर दिया था डीसी का, वो मामला बाबर सत्तार साहब ने कहा था कि आप इस पर अलग पिटीशन करें। पीटीआई ने पिटीशन कर दी है, तो आमिर फ़ारूक साहब ने वो अपने पास लगा लिया, बजाय इसके कि वो बाबर सत्तार साहब के पास लगाते। ये भी आमिर फ़ारूक साहब ने किया है। इस पर पीटीआई ने काफ़ी एतराज़ भी कर रही है, लेकिन पीटीआई को ये एतराज़ आमिर फ़ारूक साहब के सामने जाके करना चाहिए। इसके अलावा आज NA 47 जो शोएब शाहीन साहब वाला हल्का है उसकी समाअत है ट्रिब्यूनल में, और आज जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली और इलेक्शन एक्ट ऑर्डिनेंस के खिलाफ केस की समाअत है चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक के पास। इमरान खान की अडयाला जेल में लीगल टीम से प्राइवेसी में मुलाकात और मुशावरत के हवाले से जो 6 फरवरी का हुक्म है उस पर अमल दरामद न करने पर जस्टिस सरदार एजाज इसा खान साहब के पास समाअत है, और आमिर मुगल साहब की जो दरख्वास्त है जल्द से इजाज़त ना देने की वो आमिर फ़ारूक साहब के पास है, और फवाद चौधरी साहब की तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फ़र्द जुर्म की कार्रवाई के खिलाफ केस की समाअत है वो जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ साहब अकबर है के पास है। लापता अतीकुर रहमान जो शहरी है उसकी बाजियाबी के लिए दरख्वास्त पर समाअत है, और इद्दत केस की समाअत है, और अडयाला जेल में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के खिलाफ अलकादर केस की समाअत है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम आप सबका हमें नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।